ये स्टोरी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है दो शक्तियां एक प्यार। हवा तेज चल रही थी। आसमान का रंग नीला नहीं, बैंगनी था। बिजलियां चमक रही थी, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। ये दुनिया आरवायन थी, एक ऐसी जगह जहां इंसान नहीं, शक्तियां रहती थी। यहां हर इंसान के पास एक पावर होती थी। कोई आग को कंट्रोल करता, कोई हवा को, कोई दिमाग से चीजें हिला देता, और जो सबसे पावरफुल होता वही इस दुनिया का राजा बनता। इस दुनिया के एक कोने में एक छोटा सा गांव था, वेलमोरा। वहीं रहता था एक लड़का, आरुष। दूसरे बच्चों के जैसे नहीं था वो। जब सब लोग अपनी पावर्स दिखाते, वो चुप रहता, क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं थी। देखो, बेकार है ये, इसको स्कूल से निकाल दो, ये आरवायन के लायक नहीं है। लोग हंसते थे, टीचर्स इग्नोर करते थे, और आरुष बस चुप रहता था। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा राज था, जैसे कुछ छुपा हुआ हो जो अभी तक जागा नहीं हो। आरवायन की सबसे पावरफुल जगह ज़ेफिरन एकेडमी। यहां सिर्फ वही स्टूडेंट्स आते थे जिनके अंदर कुछ खास होता था। और हैरानी की बात, आरुष को भी यहां एडमिशन मिल गया। इम्पॉसिबल, इसके पास तो पावर ही नहीं है, ये कैसे सिलेक्ट हो गया? सब शॉक में थे। आरुष जब एकेडमी में एंटर करता है, उसका दिल जोर से धड़क रहा होता है। बड़े बड़े टावर्स, उड़ते हुए पत्थर, हवा में चलती हुई किताबें, सब कुछ मैजिक से भरा हुआ था। और तब उसकी मुलाकात होती है आयरा से। आयरा, एकेडमी की सबसे मिस्टीरियस लड़की। उसकी आंखें जैसे कुछ कहना चाहती हो। उसकी पावर, लाइट और इल्यूजन कंट्रोल करना। तुम नए हो? आयरा ने पूछा। आरुष ने हाँ में सर हिलाया। पावर क्या है तुम्हारी? आरुष चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, पता नहीं। आयरा हल्की सी मुस्कुराई। इंटरेस्टिंग। वो पहली बार था जब किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। रात का वक्त, एकेडमी में सब सो रहे थे। तभी अचानक आसमान काला हो गया, जमीन हिलने लगी, और एक काली शक्ति ने एकेडमी को घेर लिया। डार्क रेल्म के लोग आ गए हैं, सब अपनी पोजीशंस ले लो। टीचर्स चिल्लाने लगे, स्टूडेंट्स अपनी पावर्स यूज करने लगे। आग, बिजली, हवा, हर तरफ लड़ाई शुरू हो गई। आरुष डर गया, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी एक शैडो क्रीचर उसकी तरफ बढ़ा, आंखें लाल, हाथ में अंधेरा। आरुष ने आंखें बंद कर ली। मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसी पल कुछ अजीब हुआ। उसके हाथ से एक ब्लू लाइट निकली, इतनी पावरफुल कि वो क्रीचर तुरंत राख बन गया। सब शॉक में थे। ये कौन सी पावर है? ये तो हमने कभी नहीं देखी। आरुष खुद भी डर गया। ये मैंने क्या किया? आयरा दूर से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं, पहचान थी। उस रात के बाद एकेडमी में सिर्फ एक बात चल रही थी। प्रिंसिपल ने उसे बुलाया। तुम आम स्टूडेंट नहीं हो आरुष। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो या तो आरवायन को बचा सकती है या उसे बर्बाद कर सकती है। आरुष हैरान था। कौन सी शक्ति? प्रिंसिपल धीरे से बोला, एंशिएंट पावर, जो 1000 साल पहले गायब हो गई थी। और दूर अंधेरे में एक आदमी खड़ा था, उसकी आंखें लाल, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। फाइनली वो वापस आ गया। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। एकेडमी के आसपास अभी भी अंधेरा मंडरा रहा था, और आरुष अब पहले जैसा नहीं रहा था। आरुष अभी रूम में अकेला बैठा था। उसके हाथ अभी भी हल्की सी ब्लू एनर्जी से ग्लो कर रहे थे। ये पावर मेरी कैसे हो सकती है? उसका दिल डर और कंफ्यूजन से भरा हुआ था। तभी दरवाजा धीरे से खुलता है और अंदर आती है आयरा। तुम ठीक हो? उसने सॉफ्टली पूछा। आरुष ने बस उसकी तरफ देखा। मैं डेंजरस हूं ना? आयरा कुछ सेकंड्स चुप रही, फिर धीरे से बोली, डेंजरस नहीं, अलग हो तुम। उसकी आवाज में एक अजीब सा भरोसा था, जैसे वो आरुष को पहले से जानती हो। अगले दिन प्रिंसिपल आरुष को एकेडमी के एक सीक्रेट चेंबर में ले जाता है। वहां पुरानी किताबें, एंशिएंट सिंबल्स और एक बड़ा सा ग्लोइंग सर्कल होता है। ये है आरवायन का सबसे पुराना राज, प्रिंसिपल बोलता है। एक शक्ति थी जो बैलेंस बनाए रखती थी लाइट और डार्कनेस के बीच। आरुष ध्यान से सुन रहा था। उस शक्ति का नाम था अस्त्रावेल। रूम में साइलेंस छा गया। 1000 साल पहले उस शक्ति ने पूरी दुनिया को बचा लिया था, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गई।
प्रिंसिपल ने सीधा आरुष की आंखों में देखा। वो शक्ति अब तुम्हारे अंदर है। आरुष का सांस रुक गया। उसी वक्त एकेडमी के बाहर जमीन फिर से हिलने लगती है। आसमान फिर से काला हो जाता है और इस बार कोई शैडो क्रीचर नहीं, खुद वो आया था। ज़ोरवैत, डार्क रेल्म का सबसे पावरफुल रूलर। लंबा, काले कपड़े, आंखें जलती हुई लाल, और उसकी प्रेजेंस से ही हवा भारी हुई लगती थी। ज़ेफिरॉन एकेडमी, कितने सालों बाद आया हूं मैं। टीचर्स उसके सामने खड़े हो गए, लेकिन उनके चेहरे पे डर क्लियरली दिख रहा था। तुम लोग अभी भी उस शक्ति को छुपा रहे हो। ज़ोरवैत मुस्कुराया, लेकिन अब वो मेरे पास आएगी। अंदर आरुष और प्रिंसिपल बाहर की हलचल महसूस करते हैं। वो आ गया, प्रिंसिपल ने कहा। आरुष भाग के बाहर जाने लगता है। तभी आयरा उसके सामने आ जाती है। मत जाओ, उसने रोकने की कोशिश की। लोग मर रहे हैं आयरा, मैं कैसे रुक सकता हूं? आयरा की आंखों में आंसू आ गए और फिर वो एक बात बोलती है जो सब कुछ बदल देती है। क्योंकि ज़ोरवैत मेरे पिता हैं। साइलेंस। आरुष जम गया। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। क्या? आयरा के आंसू गिरने लगे। मैं डार्क रेल्म से हूं। मैं यहां एक मिशन के लिए आई थी, तुम्हें ढूंढने के लिए। आरुष का दिल टूट गया। मतलब तुम्हारा प्यार भी झूठ था? आयरा जोर से चिल्लाई। नहीं, पहले झूठ था लेकिन अब नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हें धोखा देने आई थी, लेकिन मैं खुद तुमसे प्यार कर बैठी। आरुष की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों था। तुमने मुझे यूज किया। आयरा धीरे से बोली, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूं, क्योंकि अगर ज़ोरवैत को तुम्हारी पावर मिल गई तो वो पूरी आरवायन को खत्म कर देगा। बाहर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ज़ोरवैत एकेडमी के गेट्स तोड़ रहा था। आरुष ने आयरा की तरफ देखा। उसका दिल कह रहा था उसे माफ कर दे, लेकिन दिमाग धोखा याद दिला रहा था। मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। ये कहकर आरुष उससे पीछे छोड़कर बाहर चला गया। आयरा जमीन पर गिर गई, आंखों में आंसू। प्लीज सेफ रहना। आरुष और ज़ोरवैत आमने सामने खड़े थे। ज़ोरवैत मुस्कुरा रहा था। फाइनली अस्त्रावेल। आरुष की आंखें ब्लू ग्लो करने लगी। मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगा। ज़ोरवैत हंसा। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? और तब ज़ोरवैत ने एक और शॉक दिया। तुम्हारी मां मेरी ही बहन थी। आरुष का दिल रुक गया। मतलब तुम मेरे भतीजे हो? सब कुछ अब पर्सनल हो चुका था।